दोस्तों, मेरा नाम है सुशांत भूषण। कहानियाँ सुनाता हूँ। आज की कहानी क्राइम और सच्ची घटना पे आधारित है और हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से है। पाकिस्तान लियाकताबाद की गलियाँ शाम के अजान से गूंज रही थी। तभी एक शख्स कब्रिस्तान से दौड़ता हुआ बाहर आया। वो डर के मारे कांप रहा था। सड़क पर खड़े हुए लोग उसे देख रहे थे। उसे ऐसी हालत में देखकर वो भी डर जाते हैं। किसी तरह कुछ लोग उसके साथ कब्रिस्तान की तरफ चलने को तैयार हो जाते हैं। जब वह व्यक्ति कब्र की तरफ इशारा करता है तो उन चार शख्स के भी होश उड़ जाते हैं। वो देखते हैं कि कब्र के ऊपर की मिट्टी इधर उधर बिखरी पड़ी है और कब्र का स्लैब खुला हुआ है। जब उस शख्स से पूछा जाता है तो वो सारी बात बताता है। उन लोगों का तो मन करता है कि उसे वहीं मार दे और उसी कब्र में दफन कर दे, लेकिन तब तक वहाँ पुलिस आ जाती है और उसे अरेस्ट कर लेती है। असल में उस व्यक्ति का नाम मोहम्मद रियाज होता है। वह सरगोदा का रहने वाला था। सरगोदा से चंद पैसे और अपना पेट भरने के लिए वो कराची पहुंच जाता है। वह कराची में भटकता और छोटा मोटा काम कर लेता। उसे कोई स्थिर नौकरी नहीं मिल रही थी। इसी दौरान मोहम्मद रियाज की दोस्ती वजीरा नाम के एक व्यक्ति से होती है। वजीरा कब्रिस्तान में काम करता था और रियाज की परेशानी सुनने के बाद वजीरा रियाज को अपने साथ लियाकताबाद के कब्रिस्तान में काम दिलवा देता है। समय बीतने के साथ साथ दोनों की दोस्ती गहरी हो जाती है। रियाज ने अपने बयान में बताया कि शाम के समय उसका दोस्त वजीरा दफन की हुई लाशों के बीच चला जाता था। कब्र से मिट्टी और स्लैब हटाकर अंदर घुस जाता और 10 मिनट बाद बाहर निकलता। कब्र से निकलने के बाद फिर से स्लैब लगाकर उस पे मिट्टी डाल देता। कुछ दिनों तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और रियाज उसे रोज शाम को देखता था। फिर एक दिन हिम्मत करके रियाज ने पूछा, भाई तुम रोज कब्र के अंदर क्यों जाते हो और 10 मिनट तक कब्र के अंदर क्या करते हो? दोस्ती गहरी होने के कारण वजीरा सारी सच्चाई रियाज को बता देता है। रियाज का भी मन डोल जाता है और वो भी उसका साथ उस काम में देने लगता है। दोनों असर के नमाज का इंतज़ार करते थे। दरअसल इस्लाम धर्म में असर का नमाज 4 से 5 बजे के बीच पढ़ा जाता है और असर के नमाज के समय जो लाश दफनाई जाती थी उस पे दोनों नज़र रखते थे ताकि उस कब्र में दफनाई लाश की वो पहचान कर पाए कि वो पुरुष है या महिला। लाश को पहचानने में उन्हें वक्त नहीं लगता था क्योंकि इस्लाम रीति रिवाज के अनुसार महिला की लाश दफनाने के बाद उसके ऊपर एक चादर डाल दी जाती है और सबसे ज़्यादा ये ख्याल इस बात का रखते थे कि लाश जो है वो असर के नमाज के वक्त ही दफनाई गई हो, क्योंकि सुबह और दोपहर की लाश बदबू मारती थी। असर के नमाज के वक्त लाश दफनाने के बाद सारे लोग घर चले जाते थे, लेकिन रियाज और वजीरा वहीं रहते। सबके जाने के बाद कब्र को पैर के तरफ से उतना ही खोदते जितने में एक व्यक्ति कब्र के अंदर समा सके। उसके बाद बारी बारी से दोनों लाश के साथ अपनी हवस को बुझाते। अगर जिंदा व्यक्ति होता तो वो चिल्लाता चीखता, लेकिन वो एक लाश थी। उसे क्या पता उसके साथ क्या हो रहा है और क्या नहीं। कुछ समय बाद नशे के कारण वजीरा की मौत हो जाती है, लेकिन हवस का भूखा रियाज ये सिलसिला जारी रखता है और हर उस लाश के साथ अपनी हवस शांत करता जो असर के नमाज के समय दफनाई गई हो। बात 31 अक्टूबर 2011 की है। असर के नमाज के बाद एक लड़की की लाश दफनाकर उसके घर वाले चले जाते हैं तो वही हवस का भूखा रियाज उस लाश पर नज़र रखे हुए होता है। हमेशा की तरह वह स्लैब को हटाकर कब्र के अंदर घुस जाता है। लाश के साथ हवस बुझाने के वक्त उसकी नज़र लाश के चेहरे पर पड़ती है। वह देखकर लाश को डर जाता है। लाश के दांत साफ दिखाई दे रहे थे और लाश की आंखें खुली हुई होती हैं और काली पुतली की जगह सफ़ेद हो जाती है। रियाज ने ये बयान में खुद बताया था। उसे लगता है कि लाश जो है वो जिंदा हो गई है। वह डर के मारे वहाँ से मिट्टी और स्लैब को छोड़कर भाग खड़ा होता है। कब्र के साथ छेड़छाड़ की शिकायत पहले भी करवाई जा चुकी होती है। अगली सुबह पुलिस उसे लेकर कब्रिस्तान जाती है ताकि वो उन कब्र की पहचान कर सके जिनके अंदर की लाशों के साथ उसने गलत काम किया था। जब ये खबर न्यूज़ में आती है तो पूरे पाकिस्तान में आग की तरह फैल जाती है। कुछ ही देर में लियाकताबाद के उस कब्रिस्तान के अंदर लोगों का जमावड़ा लग जाता है। कब्रिस्तान में हर एक व्यक्ति अपने कलेजे पर पत्थर रखे हुए था कि कहीं वो उस कब्र की ओर इशारा ना कर दे जिसके अंदर उनके अपने दफन हैं। खुद से सोचिए कि जब वह उस कब्र की तरफ इशारा करता होगा
जिसमें वहाँ की भीड़ में से किसी का एक अपना दफन हो, तब उस इंसान पर क्या बीतती होगी। मामले को संगीन में लेते हुए रियाज को कोर्ट में ले जाया जाता है, जिसमें रियाज को 48 में से 10 मामले में फांसी सुनाई जाती है। जी हाँ, रियाज ने 48 लाशों के साथ अपनी हवस को शांत किया था। जीते जी इंसान दुख और तकलीफ तो भोगता ही है, लेकिन मरने के बाद अगर उसकी लाश को भी आराम न मिले तो क्या होगा। कहानी यहीं समाप्त होती है। ऐसे ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम सुशांत भूषण है। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ।